नहीं सपोर्ट दिया हो गया भाई। अभी आप फिर देखिए। ठीक है, फ्रेम दिला देखो। नमस्कार मैम। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है, स्पीच मेके संस्थान की ओर से इस कोरोना काल के चलते हुए हमारे जैसे कई कलाकारों को संस्थान ने मदद की है और इस प्रकार से लाइव आने का अवसर दिया है। और लगभग हमारे जैसे 250 कलाकारों की अभी तक स्पीच मेके संस्था मदद कर चुकी है और भी अभी इस कार्य करने के लिए तत्पर है। इसलिए स्पीच मेके संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पुनः हमें लाइव आने का मौका दिया है, इसलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है आप संतों की वाणी को प्रेम से सुने और आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार। रामचंद्र गांगुलिया एवं समूह उज्जैन मध्य प्रदेश से। बड़े हर्ष का विषय है कि स्पीक मेके संस्थान जो कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय कला संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रही है, इसी के माध्यम से करीब 250 कलाकारों के वीडियोस बनकर YouTube चैनल पर और भी अथक प्रयासों से करीब 450 कलाकारों को जोड़ा गया है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमें अवसर प्रदान किया गया। तमाम सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से स्पीक मेके लगातार ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है जो कि अभी तक किसी कारणवश या किसी अज्ञानता के वश या नासमझी की वजह से जो भी कलाकार इंटरनेट की दुनिया से अपरिचित थे उन्हें एक संस्थान ने सही मार्ग प्रदान किया, साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसलिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। विशेष रूप से परम आदरणीय श्री सुमन डुंगा जी एवं उनकी पूरी टीम जो कि लगातार दिन रात लगातार कलाकारों के संपर्क में हैं, कलाकारों से हर एक कलाकार से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं और उन्हें एक अपनीयता पारिवारिक माहौल प्रदान करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आपसे स्पीक मेके परिवार से जुड़े। लगातार हम खुद देख रहे हैं कि कई कलाकार, ऐसे कलाकार जो किसी कारणवश अभी तक जिन्हें एक मंच प्रदान नहीं हो पाया था, उन्हें संस्थान ने मंच प्रदान किया है। ऐसे परम आदरणीय सुमन डुंगा जी, उनकी पूरी टीम और सभी लोग जो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आइए जुड़ते हैं। आज हम इस मालवी लोक गायन निर्गुण भजन श्रृंखला से हम लोग पारंपरिक मालवी लोकगीत और लोक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें संत कबीर, मीरा, गोरख एवं संत श्री रैदास जी एवं अन्य महापुरुष जिनकी वाणियाँ लोक में प्रचलित है, जिन्हें लोक गायन के माध्यम से, लोक वाद्यों के माध्यम से गाकर बजाया जाता है। तो आइए जुड़ते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु का स्मरण किया जाता है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। साथ ही एक छोटी सी जानकारी हमारे समूह के बारे में। श्री रामचंद्र गांगुलिया जी एवं समूह जो कि लगातार पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहा है। आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के बी ग्रेड आर्टिस्ट हैं। संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, मध्य प्रदेश राज्य संस्कृति मंत्रालय एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए जुड़ते हैं सर्वप्रथम गुरु वंदना से।
गुरु को कीजो बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। मन तू गुरु शरण मेरे नाम। अरे गुरु शरण मेरे नाम मन तू गुरु शरण मेरे नाम। गुरु मिल जा उतरोगा पार पूरा गुरु मिल जा रे मिल जा। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण मेरे नाम। अरे पात तुझी बन थारी काया यम निगाह कर लेना। ओ पात तुझी बन थारी काया यम निगाह कर लेना। अरे पाँच से कोई छठो बतावे, पाँच से कोई छठो बतावे बतावे बतावे। अरे वाको गुरु कर लेना रे मन तू गुरु शरण मेरे नाम। उतरोगा पार पूरा गुरु मिल जा उतरोगा पार पूरा गुरु मिल जा रे मिल जा। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण मेरे नाम। घना गुरु विश्वास बढ़ावे उनकी मत सुन लेना। ओ घना गुरु विश्वास बढ़ावे उनकी मत सुन लेना। अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता रहता रहता। अरे पार ब्रह्म मेरे नाम मन तू गुरु शरण मेरे नाम। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिल जा उतरोगा पार पूरा गुरु मिल जा रे मिल जा। अरे पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण मेरे नाम। तन मन धन अर्पण सतगुरु को गुरु वचन सुन
एक और कबीर साहब का शब्द है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। इस आधुनिक दुनिया में हमारे शरीर रूपी गाड़ी को सदगुरु कबीर साहब ने धीरे धीरे चलाने की बात करी है, कही है। तो आइए सुनते हैं। ऐ जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, अरे माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आवे फल हो।
संतों ने अपने शरीर रूपी गाड़ी को धीरे चलाने की बात कही है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ गड्ढे में गिर जाए और यह गाड़ी चकनाचूर हो जाए, इसलिए हमें संभल कर चलना है। और आइए उस परमात्मा का, ईश्वर का सभी दूर कण कण में वास है, निवास है, इसलिए उस परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि उस जो सारी कायनात का मालिक है उसी से सृष्टि चल रही है और वो आप और हम सबके अंदर है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सब घट मेरा साईं और सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी वहाँ घट खुद जागर प्रकट हुई। तो आइए एक और संत हुए हैं जीवादास जी महाराज, उन्होंने कहा है कि धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। उस परमात्मा की कला का पार किसी ने आज तक नहीं पाया है। तो आइए भजन है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। है जी अनंत नाम जो ब्रह्म का, और ताका मार न पार, हर मन माने सो लीजिए, कहे कबीर विचार। वो मालिक ईश्वर परमात्मा तो एक ही है और सबके घर के अंदर निवास है, लेकिन हम लोग उसको अनेकों नाम से संबोधित करते हैं, पर वो है तो एक ही। इसलिए आइए धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई
धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। अरे पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी, बिजली से चमक दिखाता है। चकित भया मन बुद्धि तेरी, जीवादास गुण गाता है। पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी, बिजली से चमक दिखाता है। चकित भया मन बुद्धि तेरी, जीवादास गुण गाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतारी कला का, पार नहीं कोई पाता है। इस प्रकार से सभी संतों ने उस परमात्मा के लिए इशारा किया है कि वो कण कण में हर जगह हाजिर नाजिर मौजूद है। बस उसको देखने और परखने का नजरिया हमें चाहिए, परख और पारख हमें चाहिए। इसलिए कबीर साहब का एक और शब्द है कि रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछाई। हमारी यह शरीर रूपी रंग महल के अंदर ही वह फूलों की सेज बिछी हुई है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। तो आइए परमात्मा हमारे अंदर ही, हमारे शरीर में ही निवास करता है और उसी को हमें ढूंढने की जरूरत है। पर वो मिलेगा तब जब हम शरीर रूपी रंग महल के अंदर प्रवेश करेंगे, आएंगे तब। इसलिए आइए बहुत सुंदर सा पद कबीर जितनी आत्मा और उतने ही सालग अरे बोलने हारा पूजिए और नहीं पाहन से काम। तो सब बन तो तुलसी भया, जी सब बन तो तुलसी भया, सब पर्वत सा लग रहा। सब नदियां गंगा भई, जब जाना या तमरा। महल में अजब शहर में आजा रे
वीर विचार सैन भाई हमारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से जग जाए अरे हाँ त्रिभुवन से जग जाए अरे हाँ त्रिभुवन से जग जाए अरे हाँ त्रिभुवन से जग जाए। इस प्रकार से संतों की वाणी में आप और हम सबको समझाया है कि रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई निर्गुण राजा पे सिरगुण सेज बिछी। और जब हम इस शरीर रूपी रंग महल में प्रवेश कर लेंगे तब हमें वो वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। और जब उस वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी तो ये मन मस्त हो जाएगा। और फिर जब मन मस्त हो जाएगा फिर क्या बोले, इसलिए कुछ कहने के लिए बाकी रहता ही नहीं। इसलिए सदगुरु कवि साहब ने पद में कहा कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। आइए
मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ निर्मल हो भया घट भीतर, हाँ निर्मल हो भया घट भीतर, ताल तलैया में क्यों डोले भाई, ताल तलैया में क्यों डोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ क्या बोले फिर क्यों बोले रे, मस्त हुआ फिर क्या बोले भाई, मगन हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ तुरंत का लालन कोई मतवारी, मदिरा पी गई अनतोले भाई, मदुआ पी गई अनतोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ क्या बोले फिर क्यों बोले रे, मस्त हुआ फिर क्या बोले भाई, मगन हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ तेरा साई है तुझ माही, हाँ तेरा साई है तुझ माही, बाहर नैना क्यों बोले भाई, बाहर नैना क्यों बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, मालिक मिल गया तनियोले भाई, साहिब मिल गया तिनियोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद स्पिरिट मेके को जिन्होंने इस प्रकार से हमें लाइव आने का अवसर दिया। और इससे कहीं ज़्यादा धन्यवाद इसलिए
कि इस कोरोना काल में स्पिरिट मेके ने जितनी कलाकारों की मदद की है शायद किसी और ने की होगी। लगभग 400-450 कलाकारों को और ज़्यादा भी हो सकते हैं, काफ़ी मदद की है और ऐसे चुन चुन के कलाकारों को आपके बीच लाइव आने का अवसर दिया। बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है। और साथ ही साथ जो हम जैसे कलाकार आर्थिक स्थिति से थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए हमें आर्थिक मदद भी स्पिरिट मेके की ओर से की गई है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे जैसे कई कलाकारों की आपने आर्थिक मदद भी की है, इसलिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी आपके बीच में हमने गायन रखा है, जितना हमें आता था हमने उतना आपके बीच में रखा है। यदि कुछ गलती हो तो आप क्षमा करें, और इस प्रकार किसी भी कोई भी कार्यक्रम हो तो हमें जरूर अवसर प्रदान करें। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सुमन मैडम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस कोरोना काल में भी हमारी फैमिली और हम जैसे कलाकारों का ध्यान रखा और आर्थिक सहायता दी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार। स्किप मेके पूरे परिवार को आप लोगों ने हमारी गांगुली फैमिली को आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी प्रकार का सदैव आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता है। नमस्कार। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, यह लोक विधा मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र की निर्गुण गायन परंपरा, जिसमें लोक संतों की वाणियाँ, विशेष रूप से कोरोना जब प्रारंभ हुआ, जब कलाकारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, पूर्ण रूप से सारे कलाकारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और विशेष रूप से जो प्रदर्शनकारी कला है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मंची प्रदर्शन सभी बंद थे और इसी के साथ में सभागार जितने भी हैं सभी बंद थे। सरकार और अन्य लोगों ने कलाकारों की मदद की, परंतु इसमें जहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखने में आया कि स्पीक मेके संस्थान का बहुत ही अहम योगदान रहा। ऐसे कलाकार जो ऐसी कलाएं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, किसी एक प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश से कलाकारों को चुन कर यहाँ मंच प्रदान किया गया और उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। साथ ही उन्हें इस विकट परिस्थिति में एक धैर्य, एक सामर्थ्य, एक आत्मविश्वास और आत्मबल स्पीक मेके की ओर से प्रदान किया गया। साथ ही आर्थिक सहायता प्रदान की। विशेष रूप से जो कलाकार, ऐसे कलाकार जिन्होंने कभी फोन भी यूज नहीं किया होगा या जो फोन भी यूज करना नहीं जानते, उन लोगों को इंटरनेट के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। पूरे देश में मीडिया कवरेज दिया, इंडिया टीवी और न्यूज़पेपरों के माध्यम से हर जिले में खबरें प्रसारित की गई। जैसा कि हमारे समूह का भी एक बार प्रकाशन हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, उसे अन्य बहुत सारे अखबारों में फोटो सहित छापा गया। तो इस प्रकार से एक नया प्लेटफॉर्म भी संस्था के माध्यम से कलाकारों को दिया गया। और विशेष जो हम भूमिका रही इसमें श्री सुमन डुंगा जी मैम और उनकी पूरी टीम की, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक एक कलाकार से व्यक्तिगत रूप से बात करना, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करना, और विशेष रूप से इतने व्यस्ततम समय में भी जब सब व्यक्ति अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, उस समय सोचना उन कलाकारों के बारे में जिनका उनसे कोई संबंध भी नहीं है, जिन्हें वो जानते भी नहीं है। तो आइए इसके साथ में आप सभी का धन्यवाद, और बस इतना ही कहना चाहेंगे। पुनः एक बार फिर से धन्यवाद, और हमारी ओर समूह की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें यह मंच प्रदान किया, यह अवसर प्रदान किया, इसलिए
और स्पीक में के परिवार का धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमें सहयोग प्रदान करते रहें और जैसा कि आज का यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रसारित हुआ और पूरे देश के कलाकारों ने देखा। स्पीक में के माध्यम से जब हमारा लॉन्च हुआ, जो वीडियो पहला ही वीडियो योग संयोग की बात इतनी अच्छी है कि जो स्पीक में के सपोर्ट दी आर्टिस्ट सीरीज़ है उसमें सबसे पहला वीडियो हमारे समूह का प्रसारित किया गया और बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया, कुछ लोगों ने हमें सहायता प्रदान की। इसीलिए हम लोग बहुत बहुत स्पीक में के परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।